भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उनके पक्षपाती सालवाद नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी जी को हर लाए, रुक्मिणी जी से विवाह किया। रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती महालक्ष्मी का अवतार है। परीक्षित ने पूछा कि हे परमहंस शिरोमणि, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी का हरण किया। ये हरण तो राक्षस विधि विवाह है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, हरण क्यों किया? महाराज, मैं सुनना चाहता हूं कि परम तेजस्वी महाबलशाली भगवान ने जरासंध सालवाद नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है? भगवान की लीलाएं इतनी पवित्र हैं कि जो सुने जो सुनाए तो उसके सारे पापों का नाश कर देती है, परम पवित्र कर दे। श्रवण मंगलम, भगवान की चर्चा सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की लीला में ऐसी लोकोत्तर माधुरी है कि बार बार वही चर्चा सुनने पर नया नया रस जान पड़ता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर आनंदित न हो जाए, विषय भोगों की चिंतन वृत्ति को छोड़कर भगवदानंद में मस्त न हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और 1 सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, फिर उनसे छोटे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। ये 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थी जिनका नाम था रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी ये साक्षात महालक्ष्मी जी है। जब रुक्मिणी जी को देवर्षि नारद जी ने भगवान के रूप गुण महिमा का वर्णन सुनाया तो भगवान के पराक्रम, सौंदर्य, गुण, वैभव की प्रशंसा सुनकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरे पति होंगे तो भगवान श्री कृष्ण ही होंगे। और प्रायः संत महात्मा जन आते ही रहते थे तो भगवान की लीला गुण माधुरी का वर्णन करते। प्रशंसा सुन सुन करके रुक्मिणी जी ने निश्चय कर लिया कि मेरे जीवन धन भगवान श्री कृष्ण। ऐसे ही भक्त होता है। श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर। शरणागति भी तभी होती जब खूब भगवत लीला कथा सुनी जाए तो भगवान में आसक्ति हो जाती है। और इधर भगवान के पास भी नारद जी ने रुक्मिणी जी के रूप गुण महिमा का वर्णन किया था। रुक्मिणी जी की बुद्धिमत्ता, उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव, गुण ये सब अद्वितीय हैं। तो भगवान ने भी निश्चय कर लिया था कि रुक्मिणी जी मेरे अनुरूप अर्धांगिनी है। इसमें समझिए, भगवान की लीला कथा सुना करके हमको आकर्षित करते हैं संत जन, और भगवान से प्रार्थना करके उसका परिचय बता के भगवान को आकर्षित करते। इसलिए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी है गुरुदेव की, जो भगवान को हमारी तरफ आकर्षित किया और हमको भगवान की तरफ आकर्षित किया। रुक्मिणी जी ने निश्चय कर लिया मेरा विवाह होगा तो भगवान श्री कृष्ण से। लेकिन रुक्मिणी जी के भाई बंधु और भी जितने थे वो तो अनुकूल थे, लेकिन रुक्मी वो बिल्कुल अनुकूल नहीं था। वो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता था। उसने शिशुपाल को रुक्मिणी जी के योग्य वर चुना। बड़ा भाई था और महान बलशाली भी था। ब्याह तय कर दिया। कोई बोल नहीं सकता रुक्मी के आगे। परम सुंदरी रुक्मिणी जी को मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है।
शिशुपाल भी भगवान से द्वेष करता था और रुक्मी भी भगवान से द्वेष करता था। रुक्मिणी जी उदास हो गई। अब उन्होंने सोचा क्या हो सकता है, क्या जबरदस्ती शिशुपाल के साथ ब्याह करा दिया जाएगा। जब ये देख लिया कि ब्याह पक्का हो गया, बारात पक्की हो गई, तैयारियां शुरू हो गई ब्याह की, रुक्मिणी जी को बड़ा भय लगा और एक महाभागवत ब्राह्मण को बुलाया और एक पत्र लिखा और कहा द्वारिका शीघ्र जाओ और भगवान श्री कृष्ण को ये पत्र दे देना। शीघ्र गामी घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठ करके ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी पहुंचे। भगवान के दरबार में ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। तत्काल उनको राजमहल के भीतर पहुंचाया गया। भगवान ने परम वैष्णव ब्राह्मण देवता को आते देखकर सिंहासन से उठकर खड़े होकर आदर किया, फिर सिंहासन में विराजमान किया और वैसे ही पूजा की जैसे वो वैष्णव भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही भगवान ने उनकी पूजा की। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, थोड़ा विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कर कमल से उनके चरण दबाने लगे। जय हो। और बड़े शांत भाव से पूछा, ब्राह्मण शिरोमणे, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत ना हो, तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। और यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष ना हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ता है। कहीं शांति असंतोषी पुरुष को नहीं मिलती। परंतु जिसके पास कोई भी संग्रह परिग्रह नहीं, केवल संतोष है, वो सुखी है, वो संताप रहित है, वो सुख पूर्वक सो सकता है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेता है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेता है, कभी किसी से मांगता नहीं, जिसका स्वभाव मधुर है, गंभीर है, जो सबका हितैषी है, अहंकार रहित, शांत है, ऐसे ब्रह्म ऋषियों को मैं भी सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। जो स्वयं प्राप्त आकाश वृत्ति, जो स्वयं प्राप्त वस्तु से। बहुत सुंदर बात। विप्रान स्वलाभ संतुष्टान साधून भूत सुहृतमान निरहंकारिण शांतान नमस्ते शिरसास्कृत। मैं सिर से नमस्कार करता हूं। जो स्वयं प्राप्त वस्तु का उपभोग करते हैं उसे प्रतिग्रह नहीं माना जाता। मांगना, फिर जो मिले, फिर उसे प्रतिग्रह, इससे उससे तपस्या और पुण्य नष्ट होते हैं। तो ब्राह्मण देवता, आप जिस राज्य में रहते हैं सब कुशल मंगल है ना? आप अब बताने की कृपा करेंगे कहां से आए हैं? अभी तक पूछा भी नहीं था कौन हो, कहां से आए हो, केवल ब्राह्मण वेश देखकर आदर किया। और किस कारण से आए हो? यदि कोई बात गोपनीय ना हो तो हमसे कह सकते हैं। हम आपकी क्या सहायता करें, क्या सेवा करें? लीला मनुष्य रूप धारण किए हुए त्रिकालज्ञ सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा तो उन्होंने बात बताई कि मैं विदर्भ देश से आ रहा हूं और रुक्मिणी जी ने आपके लिए पत्र भेजा है। भगवान ने पत्र, बड़ा सुंदर पत्र लिखा है श्री रुक्मिणी जी ने। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते
निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृश्मतामखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विसति चित्तमपत्रपम में। त्रिभुवन सुंदर, ये पत्र है रुक्मिणी जी का। त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप को, जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है। प्रभु, आपकी चर्चा सुन करके मेरा चित्त लज्जा आदि को छोड़कर केवल आप में ही प्रवेश कर गया है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती नवृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंग जाया मात्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विधेहि मा वीर भागमभि मर्षतु चैद्यारात् गोमायुवन मृगपतेर बलिमंबुजाक्ष। हे प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं। आपके समान कोई नहीं है। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, परम आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बताइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको पति के रूप में वरण ना करेगी। इसलिए प्रीतम, मैंने आपको पति रूप में वरण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूं। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहां पधारिए और मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, हे प्राणवल्लभ, मैं आपको समर्पित हो चुकी हूं। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल आदि निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर दे, ये बात आप ध्यान रखिए। यदि मैंने जन्म जन्म में पूर्ति यज्ञ दान नियम व्रत देवता ब्राह्मण गुरु आदि की भगवान की आराधना की है, तो मुझ पर प्रसन्न हो और भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करें। शिशुपाल आदि दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभो, आप अजित है। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए। और मेरी इच्छा है, आप बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। राक्षस विधि अपहरण, मेरा अपहरण कीजिए। यदि आप सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर के भीतर जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे अपहरण कर सकता हूं, तो उसका उपाय मैं बताती हूं। पत्र में लिखा है रुक्मिणी जी, पूरा है। हमारे कुल का ऐसा एक नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी के दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है। उसमें विवाही जाने वाली कन्या दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूलि से स्नान करना चाहते हैं,
यदि मैं आपका वो प्रसाद, आपकी वो चरण धूलि नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रतों के द्वारा शरीर को सुखा करके प्राण छोड़ दूंगी, पर और किसी का वरण नहीं करूंगी। चाहे उसके लिए मुझे सैकड़ों जन्म लेना पड़े, हर जन्म में आराधना करूंगी और आपको प्राप्त करूंगी। पत्र ब्राह्मण देवता ने कहा, यही मैं रुक्मिणी जी का अत्यंत गोपनीय संदेश लेकर आया हूं। अब आप विचार कर लीजिए और तुरंत कार्य कीजिए, क्योंकि समय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का संदेश सुना और अपना करकमल बढ़ाकर ब्राह्मण देवता का हाथ अपने हाथ में लिया, हंसते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी चाहती है वैसा ही करूंगा, क्योंकि मैं भी उन्हें वैसा ही चाहता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ततै भजाम्यहम्। भक्त जैसे भगवान को भजता है, भगवान वैसे ही उसको प्यार करते हैं। अगर वो कहते हैं कि मेरा चित्त आप में लगा रहता है, तो मैं भी कह रहा हूं कि मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। भगवान कह रहे हाथ पकड़ करके, तथा हमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। रुक्मिणी जी के चिंतन में मुझे रात में नींद नहीं आती है। ब्राह्मण देवता, मैं जानता हूं कि रुक्मिणी ने द्वेषवश मेरा विवाह न करवा करके शिशुपाल का विवाह, परंतु देखिएगा ब्राह्मण देवता, जैसे लकड़ियों को मथकर एक दूसरे से रगड़कर उसमें से आग पैदा कर ली जाती है, ऐसे में इन क्षत्रिय कुल कलंकों का तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी का हरण करके लाऊंगा। परीक्षित, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने जान करके कि रुक्मिणी जी के विवाह की लग्न परसों है, दारुक को बुलाया और कहा, विलंब मत करो, शीघ्र सुजोतो और चला जाए, क्योंकि रुक्मिणी जी का एक दिन पहले आना है और परसों विवाह है। दारुक भगवान के रथ में सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के दिव्य 4 घोड़े जोतकर हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर के कहा, हे श्री कृष्ण, आओ रथ पर। तो भगवान ने पहले ब्राह्मण देवता को रथ पे चढ़ाया, फिर भगवान चढ़े और रातों रात भगवान यात्रा विदर्भ नगर की करें। अब वहां पहुंचेंगे, आगे क्या लीला होगी शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।